कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक नवविवाहित लड़की राधिका अपने पति राजीव और सास माधवी के साथ नए घर में रहने आती है। राधिका को शुरुआत में ही ये घर बहुत अजीब सा लगा, पर उसे किसी ने बताया नहीं। वह नादान और मासूम थी, पर घर के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो आज ही आई थी, क्या ही जानती थी बेचारी। पहले दिन ही राधिका अपने कमरे में कुछ किताबें देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी जिसका नाम था काला जादू की सापित शक्तियाँ। राधिका ने किताब खोलकर कुछ पढ़ने की कोशिश की, तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। उसे लगा कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। राधिका सोची कि ये सिर्फ उसका भ्रम होगा। फिर उसने अपने मन को बहुत मनाया। वो भगवान का नाम लेके उस रात सो गई। सुबह होते ही उसकी सास माधवी जोर से चिल्लाती है, राधिका, तू अभी तक सो रही हो? तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि ससुराल में सुबह उठना होता है? राधिका को ये सब सुनकर होश उड़ गए। वो कभी सोची नहीं थी कि उसकी शादी ऐसे घर में होगी। राधिका डर के मारे बोल नहीं पा रही थी। वो बेचारी सोच रही थी, रात की बात माँ जी को बताऊंगी, पर उसकी सास का ये रूप देखकर वो बोल नहीं पाई। माफ़ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी, राधिका ने कहा और काम करने चली गई। राधिका जब घर का काम कर रही थी, उसे कुछ सुनाई दिया। बगल वाले कमरे में राजीव और उसकी माँ माधवी बात कर रहे थे। माधवी बोली, आज रात को हम दोनों हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। राधिका को कुछ समझ ही नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है। वो काम में लगी रही। राधिका बचपन से ही शिव जी की बहुत पूजा करती थी, लेकिन यहाँ कोई मंदिर ही नहीं था कि वो पूजा करे। वो मन ही मन शिव जी की आराधना करती रही। शाम होने वाली थी, तब तक राजीव मार्केट चला गया। राधिका माधवी से बोली, माँ जी, घर में तो सब कुछ है, फिर क्यों गए ये मार्केट? माधवी कुछ नहीं बोली और राधिका फिर काम में लग गई। इधर राजीव जल्दी जल्दी से सारे पूजा का सामान लेकर घर के लिए निकल गया। रात बहुत हो गई। राधिका बहुत देर तक इंतजार करके सो गई। राधिका जैसे ही सोई, इधर दोनों माँ और बेटे बुरी शक्ति को बुलाने के लिए पूजा शुरू कर दिए। दरअसल माधवी और उसके बेटे राजीव को एक अंधविश्वास हो गया था कि वो अगर एक इंसान की बलि दे देंगे तो वो दोनों हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। माधवी ने इंसान को ढूंढने के लिए अपने बेटे राजीव का इस्तेमाल किया और इसमें फंस गई बेचारी राधिका। अब बारी आई बलि देने की। माधवी और राजीव ने राधिका को मारने के लिए उसके पास गए, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। माधवी ने जैसे ही तलवार चलाया, तब तक रूम में अंधेरा हो गया और वो अपने ही बेटे को मार दी। और इधर राजीव के तलवार से माधवी मर गई। जब राधिका ने ये सब देखा तो उसे सब कुछ समझ आ गया और इस तरह वो इन राक्षसों के चंगुल से बच गई और अपने घर चली गई। बुराई कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आपके अच्छे कर्म से सब खत्म हो जाता है और आपका कुछ नहीं बिगड़ता।